प्रोडक्ट रेफर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को जो कंपनी ऑफर करती है अपने कंज्यूमर को मार्केट में। प्रोडक्ट मार्केट के अनुसार चेंजेबल होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट और मार्केट की सेंसिटिविटी ना पता हो, वो प्रोडक्ट कभी भी मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको अपनी मार्केट को देखते हुए प्रोडक्ट के डिजाइन, शेप, कलर, प्राइस सभी को चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को देखते हुए आपको प्लेस, आपको प्राइस, आपको प्रमोशन के तरीके को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट और कस्टमर ही डिसाइड करेगा कि आपका प्राइस क्या है, आपका प्लेस क्या है और प्रमोशन का तरीका क्या है। आपको मैं एक केस स्टडीज बताता हूं। ये है दिल्ली का बसंत कुंज, पॉस एरिया। वहां आप जरूर जाएं जब कभी आप दिल्ली आए। और बसंत कुंज में डीएलएफ प्रोमिनेड का प्रोडक्ट ये डिफरेंट होगा दूसरे मॉल से जो जस्ट उसके बाजू में है, डीएलएफ एम्पोरियो। डीएलएफ एम्पोरियो में जो आप एक पर्स आप लेंगे तो पर्स बेचने वाला बोलेगा कि इसकी प्राइस है 2 लाख। तो मेरे जैसा व्यक्ति जो खरीदने जाएगा वो बोलेगा क्या इस पर्स में पैसे दे को दोगे? तो आपको हंसेगा। एक बार इस तरह का मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। मेरी लास्ट मीटिंग थी 6 बजे और उसको मैंने एडजस्ट करा के फ्लाइट एडजस्ट कराई थी रात को 11 बजे ताकि मीटिंग कर लूं। एंड सडनली वो मीटिंग कैंसिल हो गया। माय फ्रेंड भावेश वाज इन Mumbai. He is a financial management faculty for you. And he said, बॉस तू वहां पे एक मॉल है फिनिक्स मॉल, तू वहां रुक जाइयो। और मैं रुक गया ताकि इंतजार करने लगा। और जब मैं वहां गया तो मेरे को एक शर्ट पसंद आया। और जब शर्ट पसंद आया तो मैंने कहा ये पैक कर दो, प्राइस टैग नहीं देखा। और उस दुकानदार ने 25 बार मेरे को बोला कि आप इसको देख लो 25 ना तो कम से कम 10 बार तो पक्का रियल में बोला होगा। तो फिर मेरे को लगा कि क्यों बोल रहा है, जरूर कुछ पंगा है। जब मैंने देखा तो वो शर्ट 2.5 लाख का था। मैंने कहा बाप रे बाप, बिल्कुल नहीं। चूंकि जो फिनिक्स का वो सेगमेंट था, उनके जो ब्रांड थे वो हाई एंड के थे, मेरे लिए नहीं थे, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं थे। जो बिग ब्रांड्स हैं आप देखेंगे तो वहां मिलेंगे जिनकी प्राइस ऐसे ही रेंज करता है, चूंकि उनको पता है कि उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका कस्टमर क्या है और उस कस्टमर के लिए ये प्रोडक्ट है और वो प्लेस है। वो जगह मेरे लिए नहीं था। तो प्लेस का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये मार्केटिंग मिक्स का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। डीएलएफ एम्पोरियो में एक पर्स आप लेंगे तो बोलेगा 2.5 लाख 2 लाख। अमेजिंग ना, वाव, ग्रेट। ऐसे मॉल आपको फिनिक्स मुंबई में मिलेगा जो मैंने आपको बताया। आप दिल्ली में बसंत कुंज से थोड़े से बाजू में आ जाएं। और ये है सरोजनी नगर का मार्केट। और ये सरोजनी नगर का मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि इनका कस्टमर बिल्कुल अलग है। और मजे की बात देखिएगा, इसी सरोजनी नगर मार्केट से लोग सामान खरीद करके दिल्ली हाट में लेके जाते हैं। और ये है दिल्ली हाट जो कई गुना प्राइस पे बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ के कस्टमर अलग हैं, यहाँ का तरीका अलग है, ये प्लेस अलग है, सरोजनी नगर अलग है। तो जगह को देखते हुए प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है। एम्पोरियो बिल्कुल अलग है, प्रोमिनेड बिल्कुल अलग है, सरोजनी नगर बिल्कुल अलग है, डीएलएफ बिल्कुल अलग है। ये सारी चीजें बिल्कुल अलग हैं और हर जगह प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है। कस्टमर के चॉइस के अनुसार ये बात जरूर समझिएगा। देखिएगा, एक बात क्लियर है कि प्रोडक्ट मार्केट के अनुसार
प्रोडक्ट मार्केट के अनुसार डायनामिक होता है, चेंजेबल होता है। कंपनी डिफरेंट मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपने प्रोडक्ट को उसके अनुसार सुटेबल बनाती है। कंपनी डिफरेंट मार्केट को कैप्चर करती है विथ डिफरेंट पॉलिसीज। इतना ही नहीं, कुछ प्रोडक्ट का डिमांड कंसिस्टेंट होता है, जबकि कुछ प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है। इसके लिए भी कंपनी को ध्यान देना पड़ेगा कि डिमांड कंसिस्टेंट है या शॉर्ट स्पैन ऑफ ए टाइम है। कुछ प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि ये आयरन कोयल, ये मशीनरी, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये रॉ मटेरियल। जबकि कुछ प्रोडक्ट कंज्यूमेबल होते हैं, जैसे आइसक्रीम, राइस, दही, फिश, आप ये देख रहे हैं सब कुछ। कुछ प्रोडक्ट एसेंशियल होते हैं, जैसे कि नमक, सॉल्ट। कुछ प्रोडक्ट लग्जरी होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये रोलेक्स वॉच, आप देख रहे हैं ड्राडो वॉच, आप ये देख रहे हैं रोल्स रॉय। इनके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोडक्ट है क्या, और वही डिसाइड करेगा कि हम इसको मार्केट में उतारें कैसे। इतना ही नहीं, कुछ प्रोडक्ट ड्यूरेबल्स होते हैं, जैसे कि फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, एंड कुछ प्रोडक्ट पेरिसेबल होते हैं, फिश है, एग्स हैं, और हर के लिए स्ट्रैटेजी अलग होता है, हर के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। आप सेम स्ट्रैटेजी से सारे प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं। तो देखिएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो इसके लिए अलग पॉलिसी होगा, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है तो इसके लिए अलग पॉलिसी होगा, एसेंशियल प्रोडक्ट है तो अलग होगा, लग्जरी है तो अलग होगा, ड्यूरेबल है तो अलग होगा, पेरिसेबल है तो अलग होगा। ये सारे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पॉलिसी बनेंगे। एक बार फिर देखिएगा, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो पॉलिसी अलग होंगे, कंज्यूमेबल है तो अलग होंगे, एसेंशियल हैं तो अलग होंगे, लग्जरी हैं तो अलग होंगे, ड्यूरेबल्स हैं तो अलग होंगे, पेरिसेबल प्रोडक्ट होगा तो पॉलिसीज अलग होंगे। और कंपनी को, स्ट्रैटेजिस्ट को प्रोडक्ट के बारे में पूरी अवेयरनेस होना चाहिए। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मैनेज करना है, कौन से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ड्रॉप करना है, कौन से न्यू प्रोडक्ट को ऐड करना है, ये सारे काम प्रोडक्ट एनालिसिस में, प्रोडक्ट मिक्स में स्ट्रैटेजिस्ट को, कंपनी को देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि टोयोटा ने क्वालिस को ड्रॉप कर दिया, जबकि क्वालिस का जबरदस्त डिमांड था। ठीक उसी समय सुमो लड़खड़ा के चल रही थी, लेकिन टाटा ग्रुप ने ड्रॉप नहीं किया। नतीजा ये निकला कि जस्ट क्वालिस को ड्रॉप करके इनोवा को लॉन्च किया टोयोटा ने, एंड सुपर डुपर हिट होकर निकल गया। तो हर कंपनी को अपनी प्रोडक्ट की एनालिसिस करना चाहिए कि कंज्यूमर में उसका डिमांड क्या है, कस्टमर में उसका डिमांड क्या है, कस्टमर में उसकी चाहत क्या है, और उसको ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट की प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए। और एनालिसिस करते समय ये बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल है या कंज्यूमेबल है, ये एसेंशियल है या लग्जरी है या ड्यूरेबल है या पेरिसेबल है, इसका नेचर क्या है, उसको देखते हुए ही अपन लोगों को मैनेज करना पड़ेगा या ड्रॉप करना पड़ेगा। अब आपने देखा कि टाटा मोटर ने डिसीजन नहीं लिया कि मुझे सुमो को ड्रॉप करना है। ध्यान से, स्ट्रैटेजिस्ट को प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट औरों से अलग कैसे है। देखिएगा, आज से कुछ साल पहले जॉइंट फैमिली में जब राशन की सामान खरीदी जाती थी तो मित्तल स्टोर से, ग्रोसरी शॉप से बोरियों में सामान आती थी, लेकिन वो बोरियां अब कन्वर्ट होकर छोटे छोटे सुंदर सुंदर ये पैकेज में आ गए। अब आप देख रहे हैं ये आहार, आप ये देख रहे हैं डिफरेंट पतंजलि आटा, ये सारे पैकेज में आ गए। कुछ साल पहले तक ये बोरियों में बिकती थी, लेकिन आज ये स्वरूप बदला है। तो ये इसीलिए चूंकि एनालिसिस करी गई है मार्केटिंग मिक्स में कि प्रोडक्ट
किस पैकेज में बेचा जाए। तो यही बात ये कहता है कि मार्केटिंग मिक्स में, प्रोडक्ट एनालिसिस में आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कैसे करूं, विच कैन बी बेस्ड ऑन द साइज, विच कैन बी बेस्ड ऑन द शेप, विच कैन बी बेस्ड ऑन द कलर, विच कैन बी बेस्ड ऑन पैकेजिंग, विच कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द ब्रांड नेम। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साइज के बेस पर, लाइक ऑटोमोबाइल एंड टेलीविजन करते हैं, शेप के बेस पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज करती हैं, कलर के बेस पे अगेन जैसे अपैरल इंडस्ट्रीज करती हैं, वेरी कलरफुल, पैकेजिंग के बेस पे जैसे मसाला में आप देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में आप देखते हैं कलर के बेस पे, जैसे अपैरल इंडस्ट्रीज में, कपड़ों की इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे पैकेजिंग के बेस पे, जैसे मसाला की कंपनी में आप देख रहे हैं आफ्टर सेल सर्विस के बेस में, जैसे आप डेल कंप्यूटर में देखेंगे जैसे ही गड़बड़ हुआ उसके इंजीनियर आपके दरवाजे पे आएंगे। ब्रांडिंग के बारे में बहुत आपको सोचना पड़ेगा। बहुत सारे चीजें हैं जो आपको देखना है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन ब्रांडिंग के बारे में भी होना मांगता है। पैकेजिंग भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन है प्रोडक्ट के संदर्भ में। लोग पैकेजिंग पर जज करते हैं कि अंदर क्या होगा। कहते हैं ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि लोग जज करते हैं बुक्स को कवर से। कंपनी को अदर फीचर सच एज गारंटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, वारंटीज ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में मार्केटिंग मिक्स के प्रोडक्ट के बारे में लिखने के लिए आया तो ये सारे वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे, और जो वर्ड्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के बारे में लिखने के लिए। सच एज गारंटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में लिखना पड़ेगा, वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में आपको भी सोचना पड़ेगा प्रोडक्ट मिक्स बनाते समय। एप्पल का स्ट्रेट गारंटी है कि डिफेक्टिव निकला तो आप रिप्लेस कर लो, एकदम नया मिल जाएगा चकचकाता हुआ। कंपनी अपनी प्रोडक्ट के बारे में हमेशा दिमाग में हैमर करती है कि प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। कस्टमर के माइंड में ये बात जानी चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियलिटी क्या है। कस्टमर के दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट है। वास्तविक रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियलिटी में वो डिफरेंट है या नहीं है। रियल एंड इमेजिनेशन में कोई अंतर नहीं होता। रादर मेरा बिलीव है कि मोस्ट ऑफ डिफरेंशियल जो फीचर प्रोडक्ट के बारे में बताए जाते हैं वो एक साइकोलॉजिकल है, ऊपर इसमें कुछ भी नहीं है। आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं, ट्रस्ट मी, आप देखते हैं ये प्रीमियम है और ये नॉर्मल है, वास्तविक में कोई डिफरेंस नहीं है। उस प्रीमियम वाले की ब्रांडिंग अच्छी हुई है और पेट्रोल भरवाने वाले को लगता है अब प्रीमियम देना, और जैसे ही गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति ने प्रीमियम के बारे में बोला, ओ भाई प्रीमियम देना, वो सोचता है मैं प्रीमियम हूं, क्योंकि प्रीमियम पेट्रोल से मैं प्रीमियम बन जाता हूं। ये उसकी सोच है और वो साइकोलॉजिकल सोच है, ये साइकोलॉजिकल सोच है। तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी कितनी महंगी क्यों ना हो, आप पेट्रोल नॉर्मल लें, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन पेट्रोलियम कंपनियों ने बनाया है ताकि आपको एक साइकोलॉजिकली फीलिंग लगे, वाओ ये मेरा है, ये मैं अलग हूं, ये डिफरेंशिएट कर सकूं। ये कंप्लीट साइकोलॉजिकल है। लेकिन मार्केटिंग के दौर में ये डिफरेंशिएट क्रिएट करना ये कंपनियों की कमजोरी है या क्या है मुझे नहीं पता, और लोग इसे जरूर इसको खरीदते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सारे एडवर्टाइजमेंट साइकोलॉजिकल है, सोशियोलॉजिकल है, ये दिमाग पे खेलता है। कंपनी हैमर करती है कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट है। मैं एरोप्लेन की बात बताता हूं। आज आप प्लेन में जाइए, प्लेन का टिकट खरीदिए, सीट बुक कीजिए, वो बोलेगा अलग से पैसा लगेगा। एक बार मैं दिल्ली से गोवा जा रहा था और वहां पे जब मैं बोर्डिंग पास ले रहा था तो उस बंदी ने कहा मेरे से कि सर आपको सामने वाला सीट दे दूं। एयर एशिया की फ्लाइट थी और सामने वाला दे दूं। बोला दे दो सर, 1000 लगेंगे, 500 लगेंगे। बोला नहीं चाहिए, पीछे वाला दे दूं जस्ट। बोला हाँ सर 500 लगेंगे। नहीं पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं देना मेरे को। बोला सर आपको बीच वाला दे दूं, वो लेग स्पेस एक्स्ट्रा मिलेगा, विंडो वहां पे वो खोलने वाला है, इमरजेंसी गेट। मैंने कहा हाँ दे दो।
बोला नहीं सर उसके भी इतना पैसे लगेंगे। मैं बहुत खुंदक में आया। मैंने फेसबुक पे डाला है, मैंने उनको कहा कि दोस्त मेरे क्लाइंट ने मेरा टिकट करवाया है प्लेन में, क्या उसके साथ सीट है या नहीं है, या पूछ पे है, या प्लेन के पूछ पे है। देखिए प्लेन के पूछ पे बैठा दीजिए मुझे, मेक मी सीट ऑन द टेल ऑफ द एरोप्लेन, बैठा दो मुझे। नो, व्हाट इज दिस? बिकॉज उन्होंने मार्केटिंग ऐसे करी है कि अगर आप सीट फुल कर, क्या है कि फर्क पड़ता है यार, सामने बैठे हो या पीछे बैठे हो, बोलोगे फ्लाइट हिलेगी, अरे हिलेगी तो हिलेगी, अरे हिलेगी तो कहीं भी हिलेगी, पर नहीं, जस्ट ये मार्केटिंग है कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। अब तो हद हो गई है, अलग से एक्सप्रेस काउंटर खुला रहता है, लेकिन लोगों को डिफरेंशिएट फील होना चाहिए बॉस। और यही मार्केटिंग एक हैमरिंग है, प्रोडक्ट में डिफरेंट हो ना हो, लेकिन कंपनियां अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखाने के लिए हैमरिंग करती है, लोग इसको विश्वास करते हैं, यही बहुत बड़ी चीज है। रियलिटी में डिफरेंट है, डिफरेंशिएशन है या नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है, जस्ट साइकोलॉजिकल है। भाई मेरा तो आईफोन भी हैंग करे है, सच बताऊं, लेकिन अगर मैं दोस्तों को बोलूं कि मेरी आईफोन हैंग करे है तो लोग मेरी मजाक उड़ावेंगे। तो मन्ने क्या करा है ना जी, हमारा आईफोन कभी हैंग ना करे है। तो ये साइकोलॉजिकल है जो आगे बढ़ता है। आईफोन बिल्कुल हैंग नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है कि हैंग होता है या नहीं होता है। रियलिटी क्या है, कस्टमर को उससे कोई लेना देना नहीं है। बस एक बार कस्टमर परसुएट कर दिया या परसुएट हो गया कि एप्पल वालों ने, एक बार कस्टमर को परसुएट कर दिया, बता दिया एप्पल वालों ने ना, काफी है। कंपनी अपने प्रोडक्ट का अच्छा से नामकरण करती है, क्रिस्टनिंग करती है। जैसे कि यूनिलीवर इंडिया नाम रखेगी गंगा साबुन, आपको लगेगा हिंदुस्तान का कोई प्रोडक्ट होगा। लगता है कि टी सीरीज वालों का कोई प्रोडक्ट है, क्योंकि उनके ऊपर, उनका गंगा के ऊपर जैसे कॉपीराइट था। कंपनी अपने प्रोडक्ट का अच्छा सा नामकरण करती है, जिसको क्रिस्टनिंग कहते हैं। तो आपके एग्जाम में आएगा कि क्रिस्टनिंग, नामकरण ऑफ द प्रोडक्ट इज वन ऑफ द, नामकरण द प्रोडक्ट is one of the perspective of the marketing mix. Option होगा product, price, place and promotion. Answer is product. कंपनी अपने प्रोडक्ट का अच्छा सा नामकरण करती है, जैसे यूनिलीवर इंडिया नाम रखती है अपने प्रोडक्ट का गंगा साबुन। लगता है कि टी सीरीज वालों का है, लेकिन नहीं, ये तो यूनिलीवर का है। कुछ भी यार, कुछ भी रख दो नामकरण। हिंदुस्तान का लीवर यूके का है, वाव, ग्रेट, लॉल, अमेजिंग। यूनिलीवर वाला कहते हैं डव से नहाओ एकदम गोरे हो जाओगे, एकदम गोरे। कितने लोग आप गोरे हुए होंगे, जरा आप देखे लिखिए। गली से आवाज आती है 100 रुपए लगाओ एंड जिंदगी भर बैठकर खाओ। ये मजाक नहीं है। मैं अपने घर के बालकनी में था और सुना गली से आवाज आ रही थी 100 रुपया लगाओ जिंदगी भर बैठकर खाओ। और जब मैं बाहर गया तो देखा कि बाहर एक चटाई बेच रहा है। हद है यार, कुछ भी बोल दो। ये प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से बातें करते हैं, हद है। हैमरिंग की भी। कंपनी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पर ह्यूज खर्चा करती है। अब आप इस एड को देखें। हाँ मिस्टर साइंटिस्ट, हो गया एडमिशन आईआईटी में? कल से बेकरी आ जाना, वैसे भी लोग कम है वहाँ। ख्वाब क्यों को चल डाले, पंख यूं को तर डाले। आधे घंटे में पहुंचा देना, उड़ के जा। हार मैं न मानू, चल वक्त को बदल डाले। और बेटा कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो? IIN। IIN नया है? बस सीखना है मुझको, माना के मंजिल दूर पर। ये हारने
अंडे कहाँ हैं? आ रहे हैं। आ रहे हैं मतलब उड़ के आ रहे हैं? Good morning, Mr. Sahu. Eggs for you. Mr. Sahu, Mr. Sahu, please respond. टॉकिंग ड्रोन मैंने बनाया, ये तूने पढ़ा? IIN से। टॉकिंग ड्रोन इन्वेंटर ने कहा ड्रोन बनाना पढ़ा नहीं सीखा। ये हारने न दे मुझे सीखना था और एक ही जगह के दरवाजे मेरे लिए खुले थे। IIN यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क। यहाँ पर आप में से कोई भी कुछ भी सीख सकता है अगर सीखने की चाह हो तो। ब्रांड एनेबल करता है कस्टमर को टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ब्रांड कस्टमर को बताता है कि ब्रांड के पीछे कंपनी कौन सी है। कंपनी का इमेज ब्रांड पर टिका हुआ है। कस्टमर की लॉयल्टी ब्रांड से हो जाता है एंड कस्टमर को अपना सा फील होने लगता है। मेरा एक दोस्त था, अगर उसके सामने अगर किसी ने नोकिया की थोड़ी सी भी क्रिटिसाइज कर दी, वो झगड़ लेता था, क्योंकि नोकिया से उसकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग थी। तो अब बात आपने समझा कि प्रोडक्ट के बारे में लिखते समय आपको ये लिखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल हो सकते हैं, कंज्यूमेबल हो सकते हैं, एसेंशियल हो सकते हैं, लग्जरी हो सकते हैं, पेरिसेबल हो सकते हैं। आपको न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने के बारे में सोचना पड़ेगा, ओल्ड प्रोडक्ट को ड्रॉप करने के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट करने के बारे में सोचना है, जो साइज के ऊपर, शेप के ऊपर, कलर के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, ब्रांड नेम के ऊपर हो सकता है। आपको ये भी देखना है कि प्रोडक्ट में गारंटी देना है या वारंटी देना है। आपको ये भी देखना है कि इसकी ब्रांडिंग और क्रिस्टनिंग कैसे हैमर किया जाए, चाहे किसी भी तरह से हैमर किया जाए, किसी भी तरह से कस्टमर को विश्वास दिलाया जाए कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट है बाकी के प्रोडक्ट से। वो रियल में डिफरेंट है या नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक मतलब नहीं है। किसी भी तरह से ब्रांडिंग की तहत ध्यान दिया जाए, और ब्रांडिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन सारी बातों को आपको लिखना पड़ेगा, बट इसके बावजूद भी आप कुछ की पॉइंट को ध्यान से देखिए। की पॉइंट है नंबर 1, प्रोडक्ट स्टैंड फॉर द combination of goods and services. Product stands for the combination of goods and services. Product stands for the combination of goods and services. 2, consistent demand over the long period of time or have short lifespan. Consistent demands over long period of time or have short lifespans. 3, industrial goods or consumer goods or essential goods or luxury goods or durable goods or perishable goods. Next, managing existing product over time, adding new ones and dropping failed product. Next, differentiated on the basis of size, shape, color, packaging, brand name and after sale service. Differentiated on the basis of size, shape, color, packaging, brand names and after sale service. Next, hammer into the customer minds. Hammers into customer minds that their product are different. Next, firm's image is built around brands. Firm's image is built around brands through advertising and other promotional strategies. तो मार्केटिंग मिक्स के प्रोडक्ट के बारे में जब भी आपको लिखना है, इन तमाम चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा और इसी के थ्रू आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन हम तो आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये भी करवाना चाहते हैं। देखिएगा, थोड़ा वक्त ज्यादा रखेगा, बट डिक्टेशन जरूर ले लीजिएगा, ताकि आगे आप सिर्फ कॉपी से पढ़ें और एग्जाम्शन लें। लर्न टू राइट एंड गेट एग्जाम्शन। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ।
Product stands for the combination of goods and services. Product stands for the combination of goods and services that the company offers to the target market. Full stop. Product and market are infinitely dynamic. Product and markets are infinitely dynamic. Products and market are finitely dynamic. An organization has to capture such dynamic through a set of policies and strategies. An organization has to capture such dynamics through a set of policies and strategies. Full stop. Some products have consistent customer demand. Some products have consistent customer demand over long period of time. While other have short life span. Full stop. There are industrial or consumer product, essential or luxury products, durables or perishable products, full stop. Strategies are needed for managing existing product over time, adding new ones and dropping failed products. Again, strategies are needed for manufacturing, strategies are needed for managing existing product over time, adding new ones and dropping failed product. Product can be differentiated on the basis of size, shape, color, packaging, brand names. Size, shape, color, packaging, brand name, and after sales service, and so on. A strategic decision must also be made. Regarding branding, packaging, and other product feature such as warranties. Repeat. A strategic decision must be made regarding branding, packaging, and other product feature such as warranties. Organizations seek to hammer into customer mind
into customer mind that their product are different from others. Their product are different from others. Full stop. It does not matter whether the differentiation is real or imaginary. It does not matter. It does not matter whether the differentiation is real or imaginary. It does not matter whether the differentiation is real or imaginary. Quite often, the differentiation is psychological. Quite often, the differentiation is psychological rather than physical. Full stop. It is enough if customers are persuaded. It is enough if the customers are persuaded to believe that the marketer's product is different from others, full stop. Different from others, full stop. Organization formalize product differentiation through designating the brand name, names to their respective product. Brands enable customer to identify the product. Brands enable customer to identify the product and the organization behind it. Brand enable customer to identify the product and the organization behind it. The products and event forms image. The product and event forms image is built around brands through advertising and promotional strategy. Through advertising and promotional strategies. Full stop. Customers tend to develop strong brand loyalty for a particular product over a period of time. तो आपने देखा कि जब भी कभी प्रोडक्ट के बारे में लिखने के लिए आए तो आप लिखेंगे कि प्रोडक्ट स्टैंड करता है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपको देखना है कि ये कंसिस्टेंट डिमांड है या शॉर्ट डिमांड है। आपको देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, एसेंशियल प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है और पेरिसेबल प्रोडक्ट है। आपको देखना पड़ेगा कि अपन लोग कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकता है बेस्ड ऑन द शेप, साइज, कलर, पैकेजिंग, ब्रांड नेम और आफ्टर सेल सर्विस। अपन लोगों को देखना पड़ेगा कि कस्टमर के दिमाग में कैसे हैमर किया जाए कि अपना प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। रियल में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें अपन को देखना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग करके प्रोडक्ट के पीछे ब्रांड नेम को बड़ा किया जाए ताकि लोगों की लॉयल्टी बन जाए। तो अब मुझे विश्वास है कि अगर मार्केटिंग मिक्स के प्रोडक्ट के बारे में लिखना हो तो आराम से आप लिख पाएंगे। वरना आप क्या करते हो, मार्केटिंग मिक्स कितने हैं? 4, 1 प्रोडक्ट, 2 प्राइस, 3 प्लेस, 4 प्रमोशन। सब गलत। ये गलती आप नहीं करेंगे और प्रोडक्ट के अंदर क्या लिखना है आपको अच्छी तरह से पता है। और अपना तो मोटो है लर्न टू राइट एंड गेट एग्जाम्शन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।